द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई अपना नाम? जोगिंदर लोहान, गांव राजपुरा बहन, जिला जींद। भाई आज जो पगड़ी दिवस मनाने लग रहे हो, क्या उद्देश्य है इसका आपका मनाने का? देखिए, ये शहीद आजम भगत सिंह के जो चाचा जी थे, स्वर्गीय श्री सम्मानित नाम से अजीत सिंह जी, उन्होंने नारा दिया था ये 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा। उस समय भी ब्रिटिश सरकार किसानों के ऊपर जुल्म और तानाशाही तरीके से लेके ये इसी प्रकार के कुछ कानून लेके आई थी, जिसमें उन्होंने कानून दिया था अगर आपके खेत में पेड़ लगा हुआ है और पेड़ की किसान ने अगर पेड़ की कटाई कर दी तो उसकी ज़मीन भी कुर्क करी जाएगी और उसको उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जाएगी। जिस प्रकार से ये कानून लेके आए हैं, एक इतिहास अपने आप को दोबारा से फिर दोहरा रहा है और पगड़ी संभाल जट्टा फिर से नारा दिया गया है ताकि किसान और जो युवा साथी हैं वो अपने दोबारा से उस ऊर्जा के साथ आंदोलन लड़ सके, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए हैं और उस समय 9 महीने आंदोलन चला था। जब आपकी बात एक बार बीच में काटना चाहूंगा। जी बोलिए। इस सरकार ने क्या शहीदों को कभी 6 साल में याद की है जो इस नारे को याद रख लेगी, पगड़ी संभाल जट्टा? नहीं, सरकारें कितनी आई हैं कितनी गई हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के तरीके से याद किया है उन्होंने। बाकी जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं या बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग हैं जो अपनी शहीदी को आज़ादी के तौर पर दे गए, कभी भी उन्होंने इस सम्मान की नज़र से नहीं देखा किसी भी सरकार ने। और पूछना चाहेंगे, सरकारें जो भी आई हैं, कोई जवाहरलाल नेहरू को याद करे, कोई राजीव गांधी को, कोई इंदिरा गांधी को, जिन्होंने असली आज़ादी दी थी, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, भगत सिंह, उनको कोई नहीं याद करता। इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, हमारे तो दिलों में वही बसते हैं, क्योंकि हम तो गांधीवादी को भी मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि अकेली चरखे से आज़ादी नहीं आई है, इंकलाब के नारे से आज़ादी आई है। क्योंकि जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं तो धमाका करना पड़ता है, और आज के दौर में भी वो धमाके की ज़रूरत है। धमाका ये नहीं है कि हम किसी प्रकार की तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि भगत सिंह ने भी किसी की जान नहीं ली थी, खाली जगह पर गोला फेंक के गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का काम किया था। उसी प्रकार से ये एक क्रांति लाने का समय आया है, क्रांति करने का समय आया है, और युवा साथियों ने इसमें आहुति देनी पड़ेगी। आहुति किस तरह की आहुति कह रहे हो आप देनी पड़ेगी? अपने समय की आहुति देनी पड़ेगी, और जब भी बुलावा आएगा दोबारा से फिर दिल्ली के ऊपर चढ़ाव करना है, वो क्रांति देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या आपको आपकी क्रांति से सरकार को कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। मैंने आपको कहा है कि ब्रिटिश सरकार में, जबकि एक जुल्मी और तानाशाही हिटलर की सरकार थी उस टाइम में, भारत गुलाम था ब्रिटिश सरकार का, उस समय भी 9 महीने आंदोलन चला के ने श्री अजीत सिंह ने वो कानून वापस करवाए थे। आज दौर अपने आप को दोबारा से दोहरा रहा है। निश्चित तौर पर हम इसके घुटने टेकेंगे मोदी सरकार के। जैसा कि सरकार कह रही है इस कानून में कुछ भी काला नहीं है, और आप इस कानून को काला कैसे मानते? नहीं, ये तो कृषि मंत्री जब मीटिंग से बाहर आते थे वो तो एक इस लहजे में बात करते थे, मानो एक लड़की की मिलनी करके ना आए हैं। जब भी मुस्कुराते थे, मैं देखिए काला बता दूंगा इसमें आपको, कम से कम भी 10 पॉइंट तो मैं अभी गिना दूंगा आपको कितने काले। और बाकी हमारे किसान नेता जो इतने बुद्धिजीवी हैं, एक के बाद एक आपके न्यूज़ चैनल से मैं बात करता हूँ कि जो 8 जनवरी को अमित शाह के साथ हमारे 13 किसान नेताओं ने मीटिंग की थी। अगर इतना ही सरकार में दम है, कुछ भी काला नहीं है, तो उसको सार्वजनिक कर दे। वो 8 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसको लाइव दिखा दे, वो उसका टेलीकास्ट जो उन्होंने बनाया था वो मीडिया चैनलों को दे दे, पता लग जाएगा कितना काला था और कितना सफ़ेद था। दूध का दूध और पानी का पानी। कुछ पॉइंट में आपके इसे चैनल के एक बात तो है, जिस दिन ये कानून पास हुआ था जी, उस दिन कांग्रेस के सांसद भी सदन में मौजूद नहीं थे। इसमें आप क्या कहोगे? नहीं, उन्होंने इसका बाइकाट किया था, विरोध करके बाइकाट करके संसद से बाहर चले गए थे, और राज्यसभा में ध्वनि मत से पास करवाया गया था। उनको मौका मिल गया पास करवाने का। हाँ, वो तो मौका मिलेगा जी। फिर ये संसद क्यों नहीं गए? विरोध प्रदर्शन तो अंदर भी हो सकता था। चलो, अंदर हो सकता था, आपकी बात बड़ा ठीक है पत्रकार बंधु, लेकिन राज्यसभा में भी तो विरोध कर रहे थे वो। राज्यसभा में उन्होंने कैमरे बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी और ध्वनि मत से पास करवा दिया। अब उसका क्या इलाज है?
देखिए, राकेश टिकैत ने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं और हम भी इस बात को बोल रहे हैं, कलम और कैमरा दोनों ही बंदूक के पैरे पे हैं, दोनों ही बंदूक के पैरे पे हैं, स्वतंत्रता छीनी जा रही है। और रही बात काले बिंदुओं की, मैं काले बिंदु आपको गिनाना चाहता हूँ, 1 मिनट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर सिविल कोर्ट में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकता, ये किसान का अधिकार छीना गया है। पहला पॉइंट ये काढ़ा है। निजी क्षेत्र में मंडी को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है, प्राइवेट मंडी को छूट दे दी गई है। दूसरा काढ़ा ये है, सरकार खुद तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की निजी मंडियों को अपनी मनमर्जी से खरीदने का अंकुश लगा रही है, लेकिन प्राइवेट मंडियों को छूट दे रही है। तीसरा बिंदु काढ़ा ये, निजी बाजार या कारपोरेट की उपज की मनचाही कीमत तय करे, उसमें अनियंत्रित तरीके से छूट दे दी गई है प्राइवेट संस्थाओं को और प्राइवेट बिल्डरों को। चौथा 5वां पॉइंट काढ़ा ये, किसी को भी जिस प्रकार से एक पैन कार्ड होल्डर जी मर्जी उतनी फसल वो स्टॉक कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। अब मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे 20 दुकानें हैं चाय की, 20 दुकानों में से आप 19 दुकानों को आप बंद कर दोगे, आज 10 रुपये का चाय का कप है, वो आप 19 दुकानें जैसे बंद होंगी, एक चाय की दुकान बचेगी, अपनी मर्जी का रेट रखेगा, वो 10 की बजाय सीधा 20 के रेट में चाय बेच देगा। एक छोटा आदमी भी इतना दिमाग लगा सकता है, लेकिन ये तो अडानी और अंबानी तो न जाने, जैसे रेल बंद है, अभी रेलें बंद हैं, जब वो रेलें चालू हो जाएंगी तब हर डिब्बे के ऊपर, हर ट्रेन के ऊपर अडानी अंबानी लिखा आएगा। और किसी भी व्यक्ति, कंपनी, कारपोरेट को असीमित मात्रा में असीमित समय तक के लिए जमाखोरी करने का अधिकार सरकार ने दे दिया है, जबकि किसान का अधिकार उसने छीन लिया गया है। अगर 100 टन या 100 क्विंटल किसान जमा करेगा तो उसके दायरे में दे दी है। जैसे कि मान लीजिए, एक फसल आज हमने स्टॉक कर ली, उसका 50 रुपये तक का रेट होगा, जैसे ही 50 रुपये तक वो फसल आएगी, किसान ने वो फसल बाहर निकालनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। जबकि जो व्यापारी हैं, अडानी और अंबानी, रामदेव जैसे, उनमें ये शर्तें लागू नहीं हैं, वो अपनी मर्जी चाहे 2 साल में बेचे चाहे 3 साल में बेचें।